बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। कितने भी हरबे इस्तेमाल किए जाए तब भी PAGD को तोड़ा नहीं जा सकता। ANC के मुजफ्फर शाह का बयान। टंगमरग में दौरानी शब लुटेरों ने एक जियारत शरीफ और 3 मस्जिदों के तिजोरियां तोड़कर तमाम रकम लूट ली। श्रीनगर के जैनदार मोहल्ला हवा कदल में लाश की मौजूदगी से सनसनी। लेते यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। PAGD असल में दफा 370 और 35A को बहाल करने के लिए वजूद में आए। इलेक्शन इसलिए लड़ा गया ताकि कोई और पार्टी इक्तिदार में आके गालिब न आ जाए। इन बातों का इजहार ANC वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह ने किया। आजाद लोन मेरा तो एक छोटे भाई की हैसियत रखता है, और जो बेसिकली PAGD इलेक्शंस के लिए नहीं बनी है भाई। PAGD मार्ज वजूद में आई है 370 और 35A के लिए, जिस पर शुक्र रब्बुल आलमीन का आज जम्मू और लद्दाख का खित्ता करगिल पूरा आज हमारे साथ आज खड़ा है। और PAGD एक मूवमेंट है। अब इसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब कश्मीरी पंडित जितने हैं उसमें। और जब ये इलेक्शन का मैटर आया, मेरे अपने ये भाई सजाद साहब ये सबसे ज़्यादा एडमेंट थे कि ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और सही वो था बात, क्योंकि बीजेपी कैप्चर करना चाह रही थी हमारा ग्रास रूट यहाँ का। और PAGD उतरा, उस कम वक्त में भी मैदान में उतरा, कैंडिडेट डाले और 140 के लगभग कैंडिडेट जिता के लाया जम्मू और कश्मीर में। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि उसमें करीब 40-45 सीट का नुकसान PAGD को हुआ, तमाम पार्टीज को हुआ। मेरी पार्टी को 3-4 सीट्स का नुकसान हुआ, क्योंकि वो डमी कैंडिडेट्स हुए और आपस में जो नीचे वर्कर्स ने माना नहीं एक दूसरे का। तो उसका क्या मतलब है कि मैं PAGD छोड़ दूं, 370 और 35A को छोड़ दूं? यहाँ पर तो रीजन दूसरा दिया गया है कि फील्डिंग कैंडिडेट सजाए गए थे, तो वही रीजन। मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, जो निजी लेवल पर उसमें कौन कौन मुलव्वस थे। हमने ऑलरेडी PAGD में ये तय किया हुआ कि हम लोग बैठेंगे और इसको बाज़ाब्ता तौर एक डायसेक्शन के तौर पर देखेंगे कि ये कहाँ पर हुआ, ये किसने किया, कौन उसमें मुलव्वस थे, कितने इंपॉर्टेंट वो लोग थे, किन पोजीशंस में हो डिफरेंट पार्टीज में, खा वो कोई भी पार्टी हो। और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये होगा, वो देखेंगे। मगर आज की तारीख में PAGD मेरे भाई एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट के तौर पर रहेगी और 370 और 35A को वापस लाकर ही दम लेगी। दैट इज आवर बेसिक एजेंडा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। DDC आपने जी ये कमाल कर दिया जी, व्हाट बिग डील अबाउट इट। क्या PAGD को तोड़ने में यहाँ के लोग PAGD को तोड़ने में इस वक्त कमर तोड़ कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इसको बिखरा। मगर जितना आप उसको बिखराने की कोशिश करेंगे और जो भी ये कर रहा है वो जान जाए, वो डबल होकर सामने आएगी और डबल होकर आपको सामने मुकाबला करेगी। फिलहाल तो वो कामयाब दिख रहे हैं। क्या इसमें क्या है भाई, आपको दिख रहे होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे। फिलहाल तो एक सुकून आपका निकल गया। ठीक है, एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट निकल गया, ये अफसोस की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये नहीं है कि PAGD जी बैठ गई, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल खड़ी है वो। अगर देखा जाए अभी ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं PAGD पर, बताया जा रहा है कि और भी लीडर्स निकलने वाले हैं।
तो क्या अभी इंटैक्ट सर ये काम है पूरी एजेंसीज, जैसे मैंने आपको कहा, लगे हैं इस पर, और ये इस वक्त शोषा चल रहा है बाजार में। वो तो कह रहे हैं कि कौन सा दिन होगा कि पीएचईडी टूट जाए पूरा, और वो दिन एक मिनट सर, वो दिन हम अगर खुदा न जात दे ऐसा हो, तब वो दिन सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए एक बदतरीन दिन होगा। सर बात करते हैं, जाती राय है, गद्दार का लफ्ज मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आपके आरएसएस वाले जो उन्होंने माहौल यहाँ पैदा किया और एक प्रॉप करने की कोशिश की हमारे ही लोगों को, और किसके खिलाफ 370 और 35A को कमज़ोर करने के लिए, मैंने वो कहा यस वो गद्दार हैं लोग। तो इसका मतलब और आज जब सजाद साहब ने, यहाँ देखिए आप ये इसको ट्विस्ट मत करिए आप, आज जब सजाद साहब इसमें निकले, उनकी लेटर में ये लिखा है बाज़ाब्ता तौर कि आई स्टैंड फॉर 370 एंड 35A। जिला बांडीपुरा के टंगमर से खबर है कि दौरान शब लुटेरों ने जियारत नक्श बांडीपुरा के अलावा 3 मस्जिदों की तिजोरियां तोड़कर तमाम रकम लूट ली। पुलिस ने संजीदगी से नोटिस लेते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। आज श्रीनगर के जैनदार मोहल्ला हवा कदल में तब जबरदस्त सनसनी फैल गई जब वहां 28 साल हंदवारा के एक मजदूर की लाश देखी गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू के कौमी शहरा शेर बीबी मुकाम पर जो हादसा 2 दिन पहले पेश आया था, जिसके दौरान एक गाड़ी लुढ़ककर दरिया में जा गिरी थी, आज हरियाणा के एक 22 साल ड्राइवर मोनू की लाश रामबन के मुकाम पर पाई गई। आराम से खोल दो, पीछे से पीछे जमा से हाँ मुझे पता है यार। चलो हाँ आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले महकमे जंगलात के आर्जी मुलाजिमों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मांग की कि उनकी रुकी पड़ी फाइलों पर नजरसानी की जाए। मैं चौधरी मंजूर बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। जनाब हमारी यही गुजारिश है कि प्लीज़ एग्रास्टाल जी कश्मीर से। क्यों आप प्रोटेस्ट करें, क्या पर्पस है इस प्रोटेस्ट का? हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि पीसीएफ साहब जो हमारी फ़ाइलें हैं वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और 2017 से हमारी पेंडिंग वेजेस है जो वो रिलीज़ नहीं हो रही है। इसलिए हम आपकी वसासत से यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि पीसीएफ साहब हमारी फ़ाइलों की प्रोसेस आगे बढ़ाएं और हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज़ कराएं। हम चंद ही डिस्ट्रिक्टों से आज आए हैं, लिहाजा हमें मजबूर ना होना पड़े कि हम जुलूस की सूरत में आएँ और सड़कों पे उतर जाएं। इसलिए हम पीसीएफ साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी फ़ाइलों की प्रोसेस आगे की जाए और हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज़ की जाए। आज गांधरबल के कंगन इलाके में महकमे पीडीडी का 55 साला महबूब शेख तब बुरी तरह झुलस गया जब मरम्मत के दौरान वो तरसीदी लाइन को छू गया। उन्हें फौरी तौर ट्रामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये थी आज की खबरें, तो दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।